हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम टोपोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट S इज़ कंटेन्ड इन R स्क्वायर एंड दिस S इज़ डिफाइंड एज S इज इक्वल्स टू m प्लस 1/2 to the power mod p and comma n plus 1/2 to the power mod q। और यहाँ पर m n p q ये सारे बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है जून 2014 में, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछा गया है कि S जो है वो डिस्क्रीट है, S इज़ डिस्क्रीट इन R स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि इस सेट के जो लिमिट पॉइंट्स होंगे, S सेट के जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो MN टाइप के होंगे, MN टाइप के, और MN बिलोंग कर रहा है हमारा इंटीजर से। थर्ड पार्ट में पूछा गया है R2, इसमें से हम S हटा दें, इसमें से हम S हटा दें तो ये कनेक्टेड होगा, दिस विल बी कनेक्टेड बट नॉट पाथ कनेक्टेड। एंड लास्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि ये पाथ कनेक्टेड होगा, दिस इज पाथ कनेक्टेड। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमसे कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड की बात की है, पाथ कनेक्टेड, कनेक्टेड, देन लिमिट पॉइंट्स की बात हुई है और डिस्क्रीट की बात हुई, इन चारों की बात हुई है। मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पर क्या है। देखो, जैसे कि डिस्क्रीट का मतलब होता है कोई चीज़ अलग अलग होना, वो चीज़ डिस्क्रीट कहलाती है। अगर हम इसका सिंपल मतलब समझें कि कोई चीज़ जो अलग अलग है उसको हम डिस्क्रीट बोलेंगे। जैसे कि अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स की हम बात करें तो इसमें हमारा 1 2 3 ये नंबर्स चलते हैं। और इन नंबर को अगर हम देखें तो 1 2 ये सारे नंबर्स कैसे हैं, अलग अलग। लाइक अगर मैं 1 का नेबरहुड लूँ तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो हमारे n में बिलोंग नहीं करते। उसी तरीके से 2 3, तो ये जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आते हैं वो डिस्क्रीट वे में आते हैं कि 1 और 2 के बीच में और कोई भी नंबर्स जो है वो नहीं रहेंगे। डिस्क्रीट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, डिस्क्रीट की पहली डेफिनेशन, अगर वो आइसोलेटेड हो, अगर वो आइसोलेटेड हो। जैसे कि नेचुरल नंबर से अगर आप देख लो, हम 1 2 3 की बात कर रहे हैं, ये कैसे हैं, आइसोलेटेड नंबर्स हैं। अगर मैं 1 को का नेबरहुड या फिर मैं नेचुरल नंबर्स का लिमिट पॉइंट देखूं तो वो क्या आता है, 5 आता है। क्योंकि अगर 1 का हम नेबरहुड ले रहे हैं तो कोई भी नंबर्स इसमें नहीं आ रहे, मतलब 1 लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से 2 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, 3 भी नहीं है, और कोई भी हम नंबर लेंगे इसी तरीके से वो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर से हमारे डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, तो वो आइसोलेटेड होते हैं। या फिर आप इस तरीके से समझ लो, वो लिमिट पॉइंट नहीं होते। ठीक है, या फिर आप जिस भी सेट को, मान लो मैं ए सेट को डिस्क्रीट कह रही हूँ तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, सारे आइसोलेटेड होंगे। या फिर ऐसा बोलो कि उसके साथ कोई भी उसका एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तब तो हम उसको कहेंगे वो डिस्क्रीट है। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए अगर मान लो मैं ये प्रूव कर दूँ कि जो ए सेट है उसका इंटरसेक्शन उसके लिमिट पॉइंट्स के साथ 5 के बराबर आता है तो वो आइसोलेटेड कहलाएगा। अब आप इस चीज़ को समझो, ज़रूरी नहीं है कि आपको थर्ड पॉइंट से ही चेक करना है, ये मैंने इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से ही बनाया है। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स, हमारे डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, तो ए सेट में यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ। नेचुरल नंबर्स का इंटरसेक्शन मैं ले लूँ नेचुरल नंबर की लिमिट पॉइंट्स के साथ, बट नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट क्या होता है, 5, तो इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर आ गया,
फाई, मतलब दोनों में कुछ भी जो भी इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई के बराबर। दैट मीन्स फाई, इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर है, फाई के बराबर है। वो कैसा होता है, डिस्क्रीट। वहाँ से कंडीशन हमारी ये निकल कर आती है कि जिस भी सेट को हम डिस्क्रीट कह रहे हैं, अगर उसका इंटरसेक्शन मैं उसके लिमिट पॉइंट्स के साथ ले लूँ और वो फाई के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ये हमें बताएगा कि वो फिर सेट कैसा हो जाएगा, डिस्क्रीट। या फिर अगर आप ऐसे चेक कर सकते हो कि उसके सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट है या सॉरी आइसोलेटेड है, या फिर वो लिमिट पॉइंट नहीं है। इन तीनों में से आप कुछ भी बोलो, ये सब चीज़ें किसको डिफाइन करती हैं, डिस्क्रीट को। ठीक है, एंड लिमिट पॉइंट तो हमें पता है किसी भी सेट का, अगर जिसको भी हम लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं उसका सेट के साथ इंटरसेक्शन, उसका सेट के साथ, मान लो मैं इसको लिमिट पॉइंट बोल रही हूँ, उसका सेट के साथ इंटरसेक्शन में हमें इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट मिल जाए तो वो इसका लिमिट पॉइंट कहलाता है। एंड थर्ड लास्ट दो ऑप्शंस के लिए हमारे पास जो रिजल्ट है कि पाथ कनेक्टेड, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में एक पाथ मिल रहा है जिसको आप उससे कनेक्ट कर सकते हो पॉइंट्स को, तो पाथ कनेक्टेड हमें क्या इम्प्लाई करता है कि वो कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड अगर है तो पाथ कनेक्टेड नहीं कह सकते, बट पाथ कनेक्टेड जो है वो इम्प्लाई करता है कनेक्टेडनेस। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऑप्शंस को हमें चेक कैसे करना है। अब सबसे पहले हम सेट को समझ लेते हैं, जो ये एस हमें दिया है वो किस तरीके से डिफाइंड है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एम एन पी क्यू, ये जो भी दिया है हमें एम एन पी क्यू, इसमें ये सारे हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं दिया है कि एक को हमें फिक्स रखना है बाकी को वेरी कराना है। इसमें ये जो चारों एम एन पी क्यू हैं ये चारों ही वेरी करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ इस थोड़ा सा सेट के बारे में, जैसे कि ऑप्शंस डिस्कार्ड और सेलेक्ट करने में हमें हेल्प मिले। ये जो सेट हमने बनाया है m + 1 बाय m + 1 बाय इसका मोड p, देन n + 1 बाय इसका मोड q, और यहाँ पर ये m n p q सारे ही इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। मैं अभी लिमिट पॉइंट सेकंड जो ऑप्शन है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमें लिमिट पॉइंट निकालना है। यहाँ पर m भी वेरी कर रहा है, m के नंबर्स को भी हम वेरी कराएंगे, n के नंबर्स को भी वेरी करा रहे हैं, p को भी, q को भी, ये सारे वेरी होते जाएंगे। और ये नंबर्स हमें लेने कहाँ से है, इंटीजर्स से लेनी है। ठीक है, इतना था क्वेश्चन में। अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली हम इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करके चेक करते हैं। जैसे कि मान लो आप सिंपल किसी सेट का ऐसे फाइंड कर रहे हो n + 1 बाय, मान लो सेट आपका कुछ इस टाइप से 1 बाय इस टाइप का, लिमिट पॉइंट फाइंड करना है तो क्या करें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें और हमें मिल जाएगा कि 2 जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका भी लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे, बट यहाँ पर p भी इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए, ये भी इन्फिनिटी के इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा। और हो सकता है कि दोनों साथ में ही इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कर जाएं। मैं यहाँ पर m जब इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा और n, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। ये अगर टेंड करेगा तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, ये अगर टेंड करेगा तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए। इसलिए हम बात कर रहे हैं p पर, q पर और इन दोनों पर, p टेंड्स टू इन्फिनिटी और q टेंड्स टू इन्फिनिटी। हो सकता है कि एक वन टाइम पहला केस की बात कर लेते हैं कि p जो है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स वेरी कर रहा है, यहाँ पर हमारे m n और q जो है हम वेरी करवा रहे हैं एक एक करके। ठीक है, या फिर आप फिक्स कर रहे हो, एक थोड़ी देर के लिए आप मान लो उसको आपने फिक्स रख दिया और ये वेरी कर रहा है। सेकेंड में हमने बाकी सारी वैल्यूज़ को फिक्स करके q को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करा लिया, और एक बार हमने दोनों को ही इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करा लिया। जब आप p और q दोनों को साइमल्टेनियसली इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कराते हो तो जो हमें लिमिट पॉइंट का फॉर्म मिल रहा है वो m n टाइप का मिल सकता है। जैसे कि ये 1 बाय इन्फिनिटी 0, ये 1 बाय इन्फिनिटी 0, और m n टाइप का लिमिट पॉइंट हमें देखने को, इस टाइप के लिमिट पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। जो कि ऑप्शन, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है तो इसमें भी वो यही कह रहा है कि जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो हमें किस टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, m n टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। बट ये तो मैंने सिर्फ बात की जब दोनों को साथ में टेंड कराया जा रहा है। व्हाट इफ कि आप p और q को कराते हो, मान लो आपने p को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कराया तो ये तो 1 बाय इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास m टाइप का, और n + समथिंग
कुछ यहाँ पर जो हमें जो भी आप क्यू को वेरी करा रहे हो, फिक्स कर दो, 2 कर रखा है, 3 कर रखा है, जो भी फिक्स कर रखा है आपने, वो इस टाइप के लिमिट पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे जब p इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। जब q टेंड कर रहा है इन्फिनिटी के टूवर्ड्स, तो m प्लस समथिंग और n, तब हमें इस टाइप के लिमिट पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि सिर्फ ऐसे ही नहीं, और भी 2 केसेस हैं ऐसे जिसमें हमें लिमिट पॉइंट जिस फॉर्म के मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन ये कहता है कि सिर्फ mn टाइप के मिलेंगे, इसलिए ये हमारा हो जाएगा बी गलत। मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से ही बता देती हूँ। जैसे मान लो हमने p को m की वैल्यू ले ली 1, n की वैल्यू भी हमने ले ली 1, p की वैल्यू हमने ले ली, सपोज कर लेते हैं 1, q की वैल्यू हमने टेंड करा दिया इन्फिनिटी के टुवर्ड्स, बिकॉज हम लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं। उसके नेबरहुड में काफ़ी सारे इनफाइनाइट इंटरसेक्शन मिलना चाहिए हमें इसके साथ ना, तो हमने q को टेंड करा दिया इन्फिनिटी के टुवर्ड्स। तो कैसी फॉर्म मिल रही है, ये हो जाएगा 1 प्लस में p की पावर रखेंगे 1 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ mn टाइप की फॉर्म हमें नहीं मिलेगी, ये चेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2 1। इसी तरीके से आप और क्या चेक कर सकते हो, आपने n की वैल्यू 1 ले ली, अब इस केस में p को इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करा दो, इसको 1 के इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करा दो, तो आप सिर्फ mn टाइप का नहीं मिलेगा ओवरऑल, ये बोलने का मतलब है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, सॉरी सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं जो कहता है कि s डिस्क्रीट है। तो s यहाँ से ये पैसे ही पता लग रहा है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि s डिस्क्रीट नहीं है, क्योंकि हमें लिमिट पॉइंट डिस्क्रीट में कहता है कि लिमिट पॉइंट नहीं हो गए और आइसोलेटेड होंगे, तो इसके एलिमेंट्स आइसोलेटेड तो है ही नहीं। जब आप p और q की वैल्यूज़ को वेरी करोगे तो वो आइसोलेटेड नहीं मिलेंगे, आपको m की ही नेबरहुड में पता नहीं इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और तो लिमिट पॉइंट वो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो जस्ट अपोजिट हो गया, ये डिस्क्रीट नहीं है। और अगर आपको ऐसे डेफिनेशन से नहीं भी क्लियर हो रहा है, देन आई हैव अनदर वे। हमने क्या किया कि m की वैल्यू को 1 ले लिया, n की वैल्यू को भी हमने 1 ले लिया, p की वैल्यू को 0 ले लिया, q की वैल्यू को 0 ले लिया। अभी जस्ट एलिमेंट की बात कर रही हैं, ये बिलोंग कर रहा है z से, तो ये कैसा बन जाएगा हमारे पास 1 + 2 to the power 0, 1 + 2 to the power 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the power 0 1 2 एंड 2 टाइप का एलिमेंट, ठीक है। और भी आप कुछ भी ले सकते हो, मैं एक एलिमेंट लेके चल रही हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये वैल्यूज़ ली तब जाके मुझे ये एलिमेंट मिल रहा है। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ओके। सो क्या हमें 2 and 2 एक लिमिट पॉइंट नहीं मिल सकता, किसका, इसी s का, ये हमारा बिलोंग करेगा s डैश से, ये हमें लिमिट पॉइंट नहीं मिल सकता। क्यों, हमारे पास तो फॉर्म कैसी है, mn टाइप की जो फॉर्म है वो हमारी लिमिट पॉइंट हो सकती है। तो 2 कब आपको मिलेगा, ये आपको तब मिल सकता है व्हेन योर p इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी के टुवर्ड्स कर रहा है, टेंड m और n की वैल्यू दोनों हमने 2 ले ली। उस केस में क्या हो जाएगा, 2 + 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा। मतलब कि ये क्या है, ये एक लिमिट पॉइंट है, मतलब ये s डैश से बिलोंग कर सकता है। अब हमें चेक करना था क्या s और s डैश का इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 5 के बराबर है, तो वो 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट आप देख रहे हो दोनों में कॉमन है, s में भी है और s डैश में भी है। इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट लेकर चेक कर लो, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो उसके लिमिट पॉइंट और s में दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है उसका। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर वो नॉट इक्वल्स टू 5 आ रहा है, अगर इज इक्वल्स टू 5 आता तो वो डिस्क्रीट हो जाता। सो ये हो गया गलत। अब लास्ट के 2 ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, अगर वो पाथ कनेक्टेड हो गया तब तो वो कनेक्टेड भी है, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि ये पाथ कनेक्टेड है। एंड ये कह रहा है कि कनेक्टेड है बट नॉट पाथ कनेक्टेड, तो लास्ट वाला रॉन्ग है, क्योंकि अगर वो पाथ कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड भी होगा, तो ये चीज़ तो ठीक है, बट ये कह रहा है कि पाथ कनेक्टेड नहीं है, तो सी रॉन्ग है। डी हम देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन डी कि ये कनेक्टेड है। हमारे पास एक रिजल्ट है, इफ़ ए मान लो हमारे पास ये कंटेंड है R2 में, विच इज़ अ काउंटेबल सेट, ठीक है, ये
मैंने आपको ए के बारे में बताया कि ए काउंटेबल सेट है, तो अगर इसमें से हम ए को निकाल भी देते हैं, क्योंकि ये इसमें से अगर ए हमारा काउंटेबल सेट निकल भी जाता है तो भी हमारा ये पाथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एस है, इस केस में जो हमारा एस है उसमें R2 में से अगर हम उस एस को निकाल भी देते हैं तो भी वो हमारा पाथ कनेक्टेड रहेगा, और क्योंकि वो पाथ कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड भी होगा। ठीक है, पर क्योंकि सी ऑप्शन में बोला कि पाथ कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो रॉन्ग है, और डी में पाथ कनेक्टेड ही दिया हुआ है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो एक बार और आया था दिसंबर 2015 में। ठीक है, और वो सेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही था। S इज इक्वल्स टू M प्लस 1 बाय यहाँ पर 4 था, P N n प्लस 1 बाई 4 यहाँ पे Q, और ये हमारे सारे इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे थे। पहला ऑप्शन वही डिस्क्रीट का था, mn लिमिट पॉइंट्स होंगे, कनेक्टेड एंड पाथ कनेक्टेड, लास्ट वाला कनेक्टेड, तो उसका भी हमारा लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट था। ठीक है, तो ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन था। आई होप दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। एग्जैक्टली सेम था इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस 2 और 4 का ही डिफरेंस है। और अगर इनकेस फिर भी आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।